ऐसा क्या था, क्यों ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जिस भी साल या जिस भी महीने हमने कोई जो गोल हिट किया ना, मैं सही जोन में था उसके लिए। जोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन मतलब आप की मनोदशा क्या है, आप मानसिक तौर पे किस तरफ हैं। जोन का मतलब ये है, जैसे जब आप अक्सर ये बात हम सुनते हैं, संगत भी आप समझ लीजिए उस तरीके की। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप पूजा करने वाले जोन में होते हैं, जब आप पार्टी में जाते हैं तो आप डांस करने वाले जोन में होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो आप किस जोन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर उस जोन में हैं जहां पे आप फाइटिंग, जिसको हम ना कई बार शाम सर कहते हैं, आप फाइटिंग जोन में है नहीं, अगर आप फाइटिंग जोन में हैं तो आप बिल्कुल अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। आप लक्ष्य का पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपको खुद पता है कि आप कौन से जोन में हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है अभी भी कि आप कई बार ना अपना गोल छोड़ने वाले जोन में है या गिव अप करने वाले जोन में है, तो जोन चेंज करने की जरूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी टेक्निक्स जो यहाँ पे लीडर्स बताते हैं, सारी स्टोरीज जो लोग शेयर करते हैं, वो सब उसका कोई बहुत मायने नहीं रह जाएगा अगर आपका जोन सही नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखना कि आप मेंटली कहाँ पे हैं। आपको अगर वो नहीं है वहां पे तो शिफ्ट करिए अपने आप को। दूसरी बात क्या है, आपका मन ना, आपकी अंदर की जो 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 आपकी विचारधारा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम उसको इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है। मैं बताऊं आपको क्यों। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैंने टारगेट नहीं पूरा किया, और जब उस टारगेट को मैंने नहीं पूरा किया तो मेरे दिमाग ने मुझे कारण बताए कि कल तो श्याम सर से बात करनी मुझे, तो सर मुझसे पूछेंगे कि नीलेश क्या हुआ। सर बहुत स्मार्ट है, सर आपसे ही पूछते हैं कि आप बताइए पिछले महीने क्या ऐसा रहा कि आपका गोल नहीं पूरा हुआ। वो ये नहीं कहते कि उनको पता रहता है कि ये 1 2 3 चीजें हैं जो अगर आपने कर दी होती तो आपका टारगेट पूरा हो गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते। और सर ज्योति वर्मा जी के नाम से किसी ने लॉग इन किया, वो आवाज ही को हो रही है वहां से। जब मैं सोचता तो मेरे दिमाग ने ना मुझे विचार दिए कि श्याम सर को क्या लॉजिकल रीजंस बताने हैं, ताकि देखिए हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है, वो सारे वो रीजंस बताएगा ना जो आप अपलाइन के सामने रखे तो अपलाइन जवाब नहीं देता। तो मुझे उस दिन मेरे दिमाग की पावर पता चली कि यार ये इतना स्मार्ट है, अगर मुझे ये बता सकता है कि टारगेट क्यों नहीं पूरे हुए, तो ये उतना स्मार्टनेस से ये भी मुझे बता सकता है कि एक्चुअली इन टारगेट्स को पूरा कैसे करना है। तो मुझे लगा कि मुझे इसका इस्तेमाल सही दिशा में करना है। और ये हम सबके अंदर है। अगर आप अपने अपलाइन को लॉजिकली बता पाते हैं आपका टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ, तो वही दिमाग से आप पूछ भी सकते हैं कि आप अपना टारगेट कैसे पूरा करें ना। और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे लगा, और उसके बाद से जब मैंने उसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करना शुरू किया, मेरे पास जो मेरी अपनी फीलिंग है, मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं उसके। जब भी मैंने अपने दिमाग से पूछा कि इसको कैसे पूरा करना है, इट हैज गिवन मी राइट आंसर्स ना। और कई बार जैसे लोग कहते हैं कि आपने सुना भी होगा कि जब आप जोन में रहते हैं, जब आप टारगेट के लिए फाइट करते हैं, तो भगवान आपकी मदद करता है। एक बहुत स्मॉल सी स्टोरी, मेरी टीम में एक बार एक लड़के ने ज्वाइन किया। उसने क्यों ज्वाइन किया मुझे आज ये समझ में आया, क्योंकि शायद ये बात मुझे वो समझा गया। यंग बैचलर, एमबीए का लास्ट सेमेस्टर था, और उस टाइम पे 200 पीवी से कुछ पहले बीच में तो 100 पीवी पे 6% हो गया था। उस टाइम पे 200 पीवी से 3% होता था पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे जब वो बंदा टीम में आया तो उसने फाइट की कि उसको 200 पीवी करना है, और उसके पास कुछ ज्वाइनिंग्स पड़ी थी। उन ज्वाइनिंग के कुछ ऑर्डर थे, लेकिन बहुत छोटे ऑर्डर थे। अंतिम दिन वो दिल्ली जसोला बिहार की एडीसी पे भी गया, और जब उसने फॉर्म जमा किए तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए, क्योंकि पहले फिजिकल फॉर्म 27 तारीख के बाद नहीं जमा होते थे। और उसको पता नहीं था। उसने फोन किया, बोला भैया मेरा तो फॉर्म नहीं जमा हो रहा है। तो मैंने कहा अब तो आज ज्वाइनिंग नहीं होनी। कुछ 40 पीवी कम थे, पैसे भी इतने नहीं थे उसके पास कि वो 40 पीवी कर पाए। राम सर ने बोला था कि आप बहुत डोंट ओवर हेल्प एनीवन, मतलब आप ऐसा ना हो कि कई बार शुरुआत में आप हेल्प कर दीजिए तो चला जाए। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो लड़का वहां पे रहा। मैंने सिर्फ उसको बोला कि तुम कॉलिंग करो, हो जाएगा। वो लगा रहा। वहां एक बुजुर्ग कपल आया, और वो बाहर पानी पीने गया था एडीसी, तो उसने उनसे पूछा कि आप एमवे का ऑफिस यहीं पे? बोले हाँ। बोले हमारे पास कार्ड नहीं, आप हमें कुछ प्रोडक्ट दिला पाएंगे? सोचिए 30 तारीख की शाम को अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसे पूछा, आप अपने टारगेट के लिए फाइट कर रहे हो, तो उसने बोला कि बिल्कुल दिला पाएंगे। तो और लेके गए अंदर, और उन्होंने कुछ 80 पीवी की शॉपिंग की।
वो लड़के ने जाते जाते उनसे नंबर लिया कि आप अपना नंबर दे दीजिए, और वो नंबर जब उसने कॉल किया तो पहले घंटी गई, और 1 घंटे के बाद जब वही नंबर, आज तक वो नंबर नॉट रीचेबल है, यू नो दैट। और ऐसी स्टोरी एक बार नहीं हुई है, अभी आपकी स्क्रीन पे शायद देख रहे होंगे, हमारी टीम के हैं कमल एंड अनामिका, you know they were also fighting for a bigger target 1 month, and similar story has happened in Lucknow. देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कई बार ना आप कुछ चीजों के लॉजिक तो आपको पता चल पाएंगे, कुछ चीजों के लॉजिक शायद भगवान के पास ही है ना। अगर आप फाइट करते हैं ना तो भगवान भी साथ देता है। मैं आपको सिर्फ इस बात से ये बता पाऊंगा, अगर आप साथ नहीं देंगे, आप फाइट नहीं करेंगे ना, तो भगवान, आपका अपलाइन, आपकी डाउनलाइन सब बैठे हैं आसपास आपको हेल्प करने के लिए। बट आपका जो जोन था ना वो फाइटिंग का था ही नहीं, इसी वजह से टारगेट नहीं पूरा हुआ, लक्ष्य नहीं पूरा हुआ। मैं कई बार ये बातें थोड़ा ब्लंटली बोल जाता हूँ, मुझे माफ करिएगा अगर आपको बुरा लग रहा हो तो, बट सच्चाई ये है, आपके और आपके टारगेट के बीच में ना तो आपका अपलाइन है, ना तो आपका डाउनलाइन है, ना तो कस्टमर्स हैं, ना तो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ना तो भगवान है, सिर्फ आप हैं। एक्चुअली आपका जोन शिफ्ट हो जाएगा, आपका वो सारा टारगेट पूरा हो जाएगा, जो आज पहाड़ लग रहा है वो कल राई लगेगा। सर मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। और हमारे मित्र हैं विश्व गौरव शर्मा जी, अगर सो हेल्प अस इनवाइट आवर मेंटर अपलाइन डायमंड गोइंग क्राउन एंड बियॉन्ड, श्याम सर। थैंक यू मुझे लग रहा था कि अब ये आज का लक्ष्य वाला प्रोग्राम अगर इसी पे बाइंड अप कर दिया जाए तो हो तो गया। अभी क्या और जानोगे आप लोग, क्या बात है। अभी तीनों लोगों ने सच में जो बात बोला है, फाइटिंग एटीट्यूड वाला। नीलेश ने देखिए, अभी स्नेहा जी ने जिस तरह मैनेजमेंट की बात करी कि आपको प्लानिंग बना के, सोनी ने किस तरह बात करी, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग जो और सीखेंगे वो बोनस रहेगा। ठीक है, तो खैर लक्ष्य प्रोग्राम जब मैं ये सोच रहा था, इसका टाइटल सोच रहा था, तो मैं अक्सर सोचता था कि हमारे लीडर्स टारगेट तो बनाते हैं पहली, दूसरी, तीसरी में, फिर वो टारगेट अचीव क्यों नहीं होता उनका। तो मुझे तकलीफ होती थी, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं देख पाता था, तो मुझे लगता था ये क्या करूं मैं। तो मुझे लगा कि वीकली क्यों ना हम उनके टारगेट को देखें कि कैसे वो पूरा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ चूक हो रही है। फिर मेरे मन में भगवान की कृपा से ये लक्ष्य प्रोग्राम आया और मैंने कहा कि इसको करते हैं। और आज मैं विजुलाइज कर रहा था कि एक दिन ऐसा होने वाला है कि ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज लक्ष्य आपका पूरा हो, इसके लिए भगवान की कृपा से आज आपको अभी एक ऐसे पर्सन को हम लोग सुनने जा रहे हैं जिनको मिलने के लिए लाइन लगाते हैं लोग, अच्छी खासी फीस देते हैं लोग, और काफी देर तक वेट करना पड़ता है। और कभी कभी मुझे तो नहीं वेट करना पड़ा है, लेकिन मुझे बाहर कार में वेट करना पड़ता था कभी कभी। फिर बाद में पता चला कि वो बाहर आ रही, उनसे मुझे मिलने का मौका मिलता था। और आप सब समझ गए होंगे, तो वो बोलती थी बराबर कि सर आप अंदर क्यों नहीं आए। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, वहां मेरा काम तो है नहीं। तो आप एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे सफल डॉक्टर को अभी सुनोगे, आपको लगेगा कि हालांकि बहुत सारी चीजें आपको पहले से बता दी गई हैं, आपके अक्टूबर के लक्ष्य में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप तैयार रहिए उनको सुनने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको मिलाता हूं, पिछले हफ्ते में कुछ लोगों ने जीता है अपना लक्ष्य, उन्होंने अपना गोल पूरा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मैं, जितने लोगों को दिखा रहा हूं उसके 3 गुना लोग पूरा कर चुके हैं। पिक सुन के आए भी हैं लेकिन टाइम से नहीं आए हैं, इसलिए मैं उनको रिकॉग्नाइज करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। तो अभी आप देखिए जिन लोगों ने टारगेट अचीव किया पिछले हफ्ते का। जी
राय बात करके मैं कुछ करूंगा। तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? भगवान की कृपा से मैं ब्लेस्ड हूं कि हमारे ग्रुप में जितने भी डॉक्टर हैं, इतने नामचीन डॉक्टर, इतने मशहूर हैं, लेकिन उतने ही हम्बल हैं। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब मैं लोगों से सुनता हूँ, अरे वो, तो मुझे लगता है अच्छा ये तो इतने सरल हैं, इतना नॉलेज है उनके पास, इतनी सरलता है, इतनी सिंप्लिसिटी है। और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि गॉड की ब्लेसिंग है उनके ऊपर, क्योंकि परमात्मा हैं, राइट। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। आज एक चीज बताऊं दोस्तों, अगर घर में लेडीज हेल्दी हैं तो हमारा घर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। सभी लोग हेल्दी हैं, और घर में अगर कोई महिला अनहेल्दी फील कर रही, तबीयत नहीं ठीक है, तो सारा घर लगता है कि इधर उधर है। वो अपना ख्याल नहीं करती, राइट। कई बार सबको सब कुछ कर देंगे, लेकिन बाद में अपने लिए सोचती हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए भी और हमारे एमवे परिवार के लिए भी। तो एक बढ़िया वाली क्लैपिंग से आप सभी लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए 30 सेकंड के लिए। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, राइट, बढ़िया से। और इसके बाद तुरंत म्यूट भी कर लीजिएगा। डॉक्टर कुमुदी जी ऑन द स्टेज। Over to Dr. Kumji. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू इतने वार्म वेलकम के लिए कि मेरी नींद एकदम गायब हो चुकी है इतना कुछ सुनने के बाद सर के मुंह से। तो सर आज हम लोग अगर बात करते हैं लेडीज हेल्थ के लिए, है ना, जैसा कि आपने बताया कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी फैमिली का जो बैकबोन अगर बोलते हैं तो वो एक फीमेल ही होती है घर की, है ना। जब तक फीमेल हेल्दी नहीं है तब तक आपका पूरा घर ठीक से नहीं चल सकता, है ना। अगर उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो बच्चे को देखने में दिक्कत होती है ना। आपको ऑफिस भेजने में उसके पहले अगर कमर में दर्द हो रहा है या उसे वीकनेस लग रही है तो उतने फास्ट काम नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके चेहरे पे अगर स्माइल नहीं है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने घर की फीमेल का, और फीमेल को खुद अपना ध्यान रखना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, ज्यादातर हमारी इंडिया में देखा गया है कि लेडीज लोग, हम लोग सोचते हैं कि चलो पहले पूरे घर का ध्यान रख लें और हमारा तो क्या है, हम तो बाद में देख लेंगे अपने आप को। लेकिन मैंने जो फील किया है कि जितना आप ध्यान अपने हस्बैंड का रखते हो, जितना ध्यान आप अपने बच्चों का रखते हो, अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा का रखते हो, उतना ही ध्यान अगर आप अपना भी रखोगे तो ही आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं। अगर आपने अपना ध्यान 1% भी उनसे कम रखा तो आप अब उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही, है ना, खराब हो जाएगा। उनके उनके लिए ही आपके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए आप अच्छा नहीं करोगे, है ना। तो सबसे पहला जो चीज है, हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी केयर भी करनी है साथ में, उतनी ही, थोड़ी बहुत नहीं, उतनी ही जितनी हम बाकी लोगों की करते हैं, है ना। तो लेडीज हेल्थ में मैं बस इतनी ही बातें करूंगी कि हमें अपने खान पान के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, है ना। सबसे जरूरी बात है कि खान पान में अगर मैं बोलूं कि सुबह के टाइम जो मैंने देखा है अपने पेशेंट्स जो आते हैं कि सुबह वो ब्रेकफास्ट सबको देते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। कई बार वो सुबह सो के उठते हैं और काम में लग जाते हैं, और एक सुबह की चाय जो पीते हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि सुबह की चाय अगर अवॉइड कर सकें, उसकी जगह अगर आप कुछ घर का काढ़ा या समथिंग, है ना, ऐसा कुछ लें। सुबह उठ के खाली पेट चाय पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। उसके बाद जब अपने बच्चों को आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, अपने पति को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, आपको भी साथ में बैठ के करीब 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट करना है। क्योंकि लेडीज 5-6 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद फिर वो सीधे 12 बजे उनका खाना होता है, जब वो लंच कर रही होती हैं या फिर जब सबको भेज चुकी होती हैं।
तो आप थोड़ा सा फास्ट, जब इतनी फास्ट आप करती हैं सब कुछ सुबह, मैं स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए बोल रही हूँ, तो साथ में 10 मिनट का टाइम निकालें और साथ में खुद भी ब्रेकफास्ट करें, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं कुछ बात करना चाहूंगी, इस समय जो कोरोना का टाइम है तो हम लोग समझ चुके हैं कि सप्लीमेंट्स कितने ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, है ना। हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत इसमें एक नीड बन गए हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ले लेते हैं, अभी हमें जरूर से लेने हैं। और हम लोग लास्ट 2 ईयर से बिल्कुल शिद्दत से सप्लीमेंट्स ले रहे थे, शायद इसीलिए इस समय कोरोना से बचे हुए हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नोन डॉक्टर्स, हम लोग के साथ के लोग, अभी डॉक्टर साहब उस दिन बता रहे थे कि उनका एक फ्रेंड ना, जिसके भाई हमारे साथ साथ ही शादी हुई थी मेरी शादी के 1 साल बाद, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, है ना। तो बहुत ही खराब लगता है कई बार और सोच के डर भी जाते हैं, लेकिन पेशेंट्स भी देखने हैं, सबको देखना है। फिर भी सब कुछ अच्छा है, कहीं न कहीं सही से खान-पान का नतीजा है, और खान-पान में जो कहीं कमी रह जाती है इस दौड़-भाग में, और आज का जो खान-पान है ना? कहीं न कहीं जो दूध आ रहा है हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है, जो दाल-चावल हम खा रहे हैं हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है, जब तक कि हम उसे खुद अपने आँखों के सामने, है ना, ऑर्गेनिक खेत में उगाएँ ना, तब तक नहीं पता कितना पेस्टिसाइड पड़ा है। तो जो खान-पान में कमी रह जा रही है, अगर उसे हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं न्यूट्रिशन डेफिसिट हो रही है, और वो न्यूट्रिशन डेफिसिट अगर बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू करती है, जिससे हमें बीमारियाँ जल्दी लगने की संभावना हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कहते हुए कि उन्हें अचानक से हार्ट अटैक हो गया, कोई आपके अगर कभी कहीं सुनते हो। अचानक से कुछ नहीं होता, हमारे शरीर को अगर 60% से ज़्यादा का डैमेज हो चुका होता है, उसके बाद वो शरीर उसे रिवील करना शुरू करता है। 60% डैमेज जब तक नहीं हुआ, उसके पहले शरीर उसे, बॉडी हमारी इंटरनल पावर कह लीजिए या हमारी बॉडी कह लीजिए, उसे ढकने की कोशिश करती है, उसे बाहर नहीं दिखने देती। जब मोर देन 60% डैमेज हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसे शो करना शुरू करती है। इसीलिए कई-कई बार बॉडी के कैंसर लास्ट स्टेज में पता चलते हैं, राइट? तो कहीं न कहीं हमारी नेग्लिजेंस भी होती है कि चलो 60% के बाद पता चलता है, उसके बाद भी लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं, चलो ठीक है, हम ठीक हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि लेडीज़ आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कमर में दर्द है। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा विटामिन और ये सब अगर बताते तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने कैल्शियम बस दे दीजिए। वो हमसे कहते हैं, डॉक्टरों से भी कहते हैं, आप ऐसा ना समझिए कि सिर्फ आपसे कहते हैं। वो डॉक्टर्स को भी कहते हैं, तो लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि शायद, और खास तौर से हम लोग अगर मिडल क्लास फैमिली की बात करें, कोई भी अदरवाइज़ ना लें, क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से ही हूँ, कि हमें लगता है ना कि इतने से काम चल जाए तो ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पैसों के हिसाब से एलआईसी पॉलिसीज़ लेते हैं या जो भी करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ना उतना ही इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ पे भी कीजिए, है ना? हम लोग सबके सब लोग वो लेते हैं ना हेल्थ वाला मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा के रखते हैं कि हमें आगे चल के अगर कोई बड़ी बीमारी हो, तो हमें पैसा मिल जाए। तो कितना देते हैं? साल में करीब देते हैं ना, अगर 10 लाख का करेंगे तो नीलेश भैया को ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? कितना-कितना पैसा देते हैं, है ना? तो कम से कम उस उतना नहीं तो उसका आधा तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, है ना? अगर उतना आप इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखिए जाना सबको एक दिन है, लेकिन अगर हम नेचुरल डेथ होती है किसी की, है ना? एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती तो कितना अच्छा है ना? 80-90 साल पे जाके एक जनरली एक इंसान को जाना होता है, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ है ना? हमारे बच्चे छोटे हैं, 40 पे कुछ हो गया अचानक से, जैसे हमारे फ्रेंड के साथ हुआ, 50 पे कुछ हो गया, ये एक्सीडेंटल डेथ अगर हम अवॉइड कर लेते हैं, तो बस इससे बढ़िया और क्या है? तो मैं कहूँ बताऊँगी कि लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशली कौन-कौन से सप्लीमेंट्स उन्हें लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें हीमोग्लोबिन कम है, आयरन ले लिया हमने, आयरन लेना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है सबसे प्रोटीन, डेली और ओमेगा। मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने इस बिज़नेस को थोड़ा सीरियसली देखा और मैंने कहा कि एमवे ने इसको फाउंडेशनल सप्लीमेंट लिखा।
मैंने कहा बताओ कितना इन लोग को नॉलेज है कि इन्होंने इसको फाउंडेशनल सप्लीमेंट लिखा, बिकॉज हमारी बॉडी की जो नींव पड़ती है ना, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सेल्स जो बनती हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रोटीन की और अच्छे से सारे सारे मिनरल, सारे के सारे विटामिन हमें जरूरत होते हैं, और एक अच्छी फैट, गुड फैट, अच्छी वसा, है ना, क्योंकि हम इंडियन ना उल्टी सीधी फैट तो बहुत खाते हैं, फ्राइड भी खाते हैं और बाहर का चीज भी खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की कमी हमारे फूड में नहीं होती है, खूब खाते हैं। तो एक अच्छी प्रोटीन, अराउंड 80% हमारे इंडियंस डिफिशिएंट होते हैं, और खासतौर से फीमेल तो बहुत ही ज्यादा, और अगर वेजिटेरियन है तो आप 100% प्रोटीन डिफिशिएंट हैं, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन डेली और ओमेगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड करना क्या, मैंने अभी कहा यही बात ना कि अफोर्ड करने की कोई बात ही नहीं, आप खाना खाते हैं ना, आप अपने आप को अगर आगे के लिए हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसमें अफोर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप ऑब्वियसली हर इंसान उसे अफोर्ड कर सकता है। बस एक ये माइंड सेट है, अपने आप को सोचना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। आपको जितना प्रोटीन आपकी डाइट में कम है, जैसे कि एक 50 किलो की अगर फीमेल है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अगर आपकी खान पान में 50 ग्राम प्रोटीन नहीं जा रहा है तो उतना प्रोटीन आप अलग से ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। मैं नहीं कहती हूँ आपको 4 चम्मच लेने हैं, जितना प्रोटीन आपकी डाइट में कम है उतना प्रोटीन ऐड कर लीजिए। डेली की एक गोली एकदम जरूरी है, ये मैंने खुद नोटिस कर लिया इतने दिन की प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर हम किसी को डेली ऑब्वियसली हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिजनेस में है तो हाँ, हम हमेशा अपने जो लाइक जैसे स्पेशली कॉल अगर करते हैं फॉर बिजनेस, या जैसे किसी क्लोज वन को बता रहे होते हैं कि ये अच्छी टैबलेट है, मैं भी इसे लेती हूँ, अदरवाइज मैं अगर प्रिस्क्राइब करती हूँ तो कितने मल्टीविटामिन लिखते हैं हम लोग, है ना, और हर डॉक्टर कितने मल्टीविटामिन लिखता है, आप किसी का भी पर्चा उठा के देख लीजिए, क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जरूरत होती है। तो अगर आपके पास एक अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली हमें लेना चाहिए। तो फाउंडेशनल सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर फिर आता है कि अगर आपको अलग से लग रहा है कि आप एनीमिक हैं तो आप उस पे आयरन ऐड करिए। कैल्शियम की बात अगर करें तो कैल्शियम हमें बच्चों से बचपन से देना शुरू कर देना चाहिए, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कैल्शियम लेना चाहिए, ड्यूरिंग चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी जब हम बच्चे को फीड करा रहे होते हैं तब हमें थ्रू आउट 1 साल या 2 साल, कई बार माएँ 2.5-3 साल तक फीड कराती हैं, हमें कैल्शियम नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी मिस्टेक लेडीज करती हैं, कैल्शियम छोड़ती हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, है ना, कि 6 महीने खा लिया डॉक्टर साहब, 1 महीने खाए थे फिर नहीं खाए। किसी ने 6 महीने खा के एहसान किया होता है अपने ऊपर कि हमने तो 6 महीने खा लिया था। नहीं, आपको पूरे जब तक आप फीड करा रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको खाना ही है, और उसके बाद भी आपको खाते रहना है थ्रू आउट, क्योंकि कैल्शियम की कमी रहती है। आप बताइए आप कितना कैल्शियम इंटेक करते हो, कितने मखाने खाते हो, दूध कितना लेते हो और हेल्दी दूध कितना लेते हो? तो चलिए ठीक है, 15 दिन का गैप कर दिया हमने, फिर कैल्शियम 1 महीने ले लिया, फिर 10 दिन का गैप किया, फिर 1 महीने लिया। कैल्शियम चलना चाहिए, तभी आप 50 साल की एज में जाके आपके वो जो कहते हैं ना कि कभी मुड़ गया हाथ तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया, कमर में फ्रैक्चर हो गया 60 साल पे, है ना, जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है उससे आप बच सकते हो। दूसरी और ये कॉमन चीजें मैंने बात करी हैं, और भी कई प्रॉब्लम रहती हैं, उस पे मैं बहुत ज्यादा भी स्तर नहीं जाऊंगी, है ना। अगर स्पेशली है ना लाइक लड़कियों को कई दिक्कतें होती हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। तो प्रोटीन डेली ओमेगा जो फाउंडेशन है, मतलब आप अपना स्ट्रक्चर, घर बनता है ना, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना, अच्छा सीमेंट नहीं लगाते हैं तो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके बाद ही उस पे आप जो भी डेंट पेंट लगाओगे, पेंटिंग और वो पुट्टी, वो खिलेगी अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है। तो पहले अपना स्ट्रक्चर अच्छा करिए, फिर उस पे एड ऑन आप जो भी आपको जरूरत है। आयरन की जरूरत लेडीज को रहती है, सभी समझते हैं ना, एक ब्लड लॉस होता है तो उन्हें आयरन लेते रहना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं एनीमिक है तो डेफिनेटली उन्हें पूरा लेना चाहिए जब तक कि उनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर ना हो जाए। 11 या 10 हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं 10 है, चलो हाँ चलता है, वही ना हैबिट, मिडिल क्लास फैमिली, चल रहा है, हाँ 10 है ठीक है। 10 ठीक नहीं है, 12 से ऊपर होना चाहिए, है ना। कहते हैं 9-7 हो गया तो दिक्कत है, नहीं 12 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से ऊपर अपना हीमोग्लोबिन करें। उसके बाद आप आयरन को अगर 10 दिन महीने में लेती हैं तो चलेगा, है ना। 10 दिन लिया ड्यूरिंग ब्लीडिंग डेज और आपने फिर छोड़ दिया, फिर अगले महीने 10 दिन लिया, तो आपका एक कवरेज बना रहेगा, राइट। तो सर मेरी तरफ से फीमेल्स के लिए अभी इतना ही, और कोई स्पेशल कोई अगर किसी को दिक्कत है तो उसके लिए अलग से बात कर सकते हैं। थैंक यू सबको, सब लोगों ने इतने अच्छे से वार्म वेलकम दिया।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतनी बढ़िया जानकारी दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक राइट माइंडसेट बनाया लोगों का। कभी-कभी लोगों को लगता है सब कुछ है, घर में पड़ा भी है, लेकिन लोग लेने में उनको लगता है डिब्बी खुलेगी नहीं और पड़ा भी रहेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ। एक जो राइट माइंडसेट आपने बिल्ड किया, ये बहुत अच्छा रहा और मुझे पता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं न कहीं अपने घर में इसका ध्यान रखेंगे और अपने सराउंडिंग में अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि घर में अगर लेडीज़ हेल्दी हैं, तो घर हेल्दी है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है और कहीं न कहीं अभी डॉक्टर कुमुदनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम वो पैसा कहीं न कहीं खर्च करते हैं और शायद ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर उसे समय से खर्च करें, तो पैसा भी कम खर्च होगा और हमारी सेहत भी बची रहेगी। सेहत एक ऐसी चीज़ है, टाइम और सेहत और एक तरह से अगर देखें तो रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें दोबारा आप उस तरह नहीं ला सकते। इसलिए इसके लिए जितना जनरली आपको डेली बेसिस पे करना है, करना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि इस सेशन को इससे बढ़िया कोई सेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये खत्म करेंगे और आप सबको बोलेंगे कि आप